जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। टाइम लगभग सुबह के 10:30 पौने 11 बज गए हैं और बस अभी मैं जा रही थी नहाने के लिए। देखा लाइट आ गई है तो सोचा चलो मशीन में कपड़े डाल देती हूँ। आजकल जैसे दोपहर को थोड़ी बहुत देर के लिए तो 1-2 घंटे के लिए लाइट हमारे यहाँ जरूर जाती है। लाइट कूल होने लगी है और सर्दियों में यह है कि भाई इतनी ज्यादा जैसे जरूरत तो रहती नहीं है। दूध वगैरह बिलोना रहता है वो इन्वर्टर में बिल जाता है, बस मशीन चलानी रहती ना, तभी ये देखना पड़ता है कि भाई लाइट आई या नहीं। तो बस पहले मैंने देखा तो लाइट थी ही नहीं, बस अभी लाइट आई थी तो सोचा नहाने से पहले ये काम भी कर देती हूँ। इतने ज्यादा तो कपड़े हैं नहीं, बस थोड़े से हैं। बस ये है कि 2 बार मशीन लगानी पड़ेगी। और 3-4 दिन से ठंड भी थोड़ी सी ज्यादा ही बढ़ गई है। आज हमारे यहाँ तो हल्के हल्के बारिश भी हुई है, पर यह है कि जैसे धूप भी निकली है। तो बस मशीन चला दी थी, उसके बाद फिर नहा धोकर खाना वाना खाया और अभी मैं बैठ गई हूँ मेरी एक साड़ी पर फाल लगाने के लिए। बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो दोपहर का जो भी छोटा मोटा काम रहता है ना वो बच्चों को बोल देते हैं, तो यह है कि भाई थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है। तो अभी मशीन में से मैंने एक गांठ के कपड़े निकाल दिए थे और बाकी के जो बच गए थे ना वो डालकर छोड़ दिए। सारे के सारे इकट्ठे ही निचोड़ूंगी। वैसे देखिए इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता है सर्दियों में, पर वो कहते हैं ना कि घर के काम देखिए कभी खत्म नहीं होते, चाहे हम पूरा दिन लगे रहें या फिर थोड़ी बहुत देर के लिए जैसे काम को छोड़कर बैठ जाए। तो आज भी कुछ वैसा ही था, सोचा कि सारे कपड़े इकट्ठे ही निचोड़ लूंगी, तब तक मशीन चलती रहेगी और मेरा ये फाल लगाने का काम हो जाएगा। तो जी साड़ी पर फाल लगाने के बाद फिर किया अपना कपड़े निचोड़ने का काम। और आज खाने में मुझे बनाने थे छोले भटूरे। तो छोले तो मैंने सुबह ही भिगो दिए थे और अभी बज गए हैं शाम के 4 बजे से ही मैंने तैयारी शुरू कर दी है। बस आजकल ये रहता है कि भाई 7-7:30 बजे तक काम निपट जाए और अभी भी मेरा यही चल रहा था कि आज ठंड बहुत ज्यादा है, हाथ पैर भी बिल्कुल जैसे ठंडे हो गए हैं। तो छोले डाल दिए हैं, थोड़ा सा जैसे चाय पत्ती का पानी गर्म कर लिया था वो डाल दिया और साथ में अपना 1-2 जो भी खड़ा मसाला घर पर था वो डालकर कुकर में ढक्कन लगाकर 3-4 सीटी लगवा लेते हैं। तो जी देखिए मौसम तो अपने हिसाब से चलता रहेगा, चाहे सर्दी का हो या गर्मी का, और हमारे काम तो कभी रुकते नहीं है। तो बस अभी कुकर में सीटी लगेंगी तब तक हम मैदा गूंथ कर रख देते हैं। चूल्हा जला लिया था, चूल्हे पर रख दिया था मैंने दूध गर्म होने के लिए। बस गैस पर तो इतना ही काम था कि कुकर में छोले डालकर रखने थे, उसके बाद का काम तो सारा बाहर जैसे चूल्हे के पास ही रहेगा। देखा जाए तो असली मजा भी सर्दी के मौसम में ही होता है चूल्हे पर खाना बनाने का। गर्मियों में तो देखिए आग के पास आने का किसी का भी मन नहीं करता। तो ये मैंने 2-2.5 कटोरी मैदा छान ली है और उसमें डाल ली है आधी कटोरी सूजी। इससे क्या होता है कि हमारे भटूरे बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। आप चाहें तो अकेली मैदा से भी बना सकते हैं। और बाकी इसमें मैंने जैसे स्वाद अनुसार नमक डाला है, साथ में आधी चम्मच के आसपास चीनी, और ये डाल लिया है 1 चम्मच से थोड़ा सा कम खाने वाला मीठा सोडा। बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं लेकिन वो आजकल हमारे घर पर रहता नहीं और खाने वाला सोडा रहता ही, तो बस मैंने वही डाला। और साथ में डाली 1 कटोरी खट्टी दही। मीठा सोडा वगैरह ये चीज़ें आप थोड़ी बहुत जैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, बस दही थोड़ी सी ज़्यादा डाल लें। तो 1 कटोरी दही के साथ मैंने मैदा को अच्छे से गूँथ लिया था और उसके बाद फिर बस थोड़ा सा पानी डाला था। और अभी मैंने मैदा को तो गूँथ लिया और इसको हम ढक कर रख देंगे। देखिए मैदा वगैरह की कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो कम से कम आधे 1 घंटे का रेस्ट जरूर दें। इससे क्या होता है कि हमारी मैदा अच्छे से उठ जाती है और फिर कोई भी चीज़ बनाएं, आप छोले भटूरे पिज़्ज़ा वगैरह कुछ भी बनाएं, अच्छा बनकर तैयार होता है। तो जी मैदा को तो मैंने कटोरी में भरकर रख दिया है और उसके बाद फिर ये लहसुन प्याज वगैरह छिलने का काम बच्चों ने कर दिया था। तो चलिए अभी हम छोले बनाकर तैयार कर लेते हैं। 2-3 सीटी लग गई थी, उसके बाद फिर गैस बंद कर दिया है और हमारा कुकर भी अच्छे से ठंडा हो गया है। बीच बीच में जैसे कोई ना कोई काम चलता रहता है ना, तो ऐसे करके देखिए 4 बजे लगेंगे ना तब भी 7-7:30 बज ही जाएंगे। मेरा तो हमेशा यही होता है, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ थोड़ा सा लेट तो होता ही है। बाकी आज सारा काम सही टाइम पर निपट गया था। तो ये मैंने 1 कड़छी के आसपास तेल गरम किया है। ये जैसे कढ़ाई थोड़ी सी चौड़ी तली की है तो इसलिए तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है। और उसके बाद सिंपल इसमें जीरा डाला है, बाकी कोई खड़ा मसाला वगैरह कुछ नहीं डाला। जो भी मुझे डालना था ना मैंने छोले के साथ डाल दिया था। तो इसमें जीरा डालकर बस प्याज डाल दी है। प्याज मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली थी, 2 बड़े साइज की प्याज चॉप की थी और वो भी बिल्कुल बारीक बारीक। उसके बाद फिर इसमें डाल दिया लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर। इनको भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था, पेस्ट नहीं बनाया था। बस ये कि थोड़ा अच्छे से पका लेंगे। देखिए ठंडी का मौसम है, इतनी ज़्यादा भागदौड़ होती नहीं है, तो ये रहता है कि भाई चूल्हे के पास बैठे बैठे ही सारा काम हो जाए।
तो टमाटर हमारे अच्छे से पक गए थे। उसके बाद फिर इसमें मैंने डाल दिए वही रूटीन के बेसिक से मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक। नमक थोड़ा सा कम ही डाला है क्योंकि छोले के साथ भी नमक जाता है, तो मसाले में मैंने फिर उसी हिसाब से डाला है। वैसे भी देखिए छोले वगैरह ये सारी चीज़ें तो हम घर पर हमेशा बनाते ही रहते हैं, चावल के साथ खाने में भी, पूरी के साथ खाने में। बस ये है कि भटूरे वगैरह ये सारी चीज़ें थोड़ी कम बनती हैं। आज भी मैं तो कुलचे बनाने की सोच रही थी, लेकिन बच्चों का मन था भटूरे खाने का, तो सोचा चलो बच्चों को भटूरे खाने हैं तो भटूरे ही बना लेते हैं। और अभी मैंने ये 1-1.5 कटोरी के आसपास छोले ले लिए हैं। इनको भी चॉपर में चॉप कर लेते हैं। चॉपर में चॉप क्या करना है, इनका तो मुझे पेस्ट ही बनाना है। तो छोले मैंने थोड़े से ज़्यादा उबाल लिए थे क्योंकि हल्के से खड़े रह जाते हैं तो फिर माँ से नहीं खाए जाते हैं, तो इसलिए मैंने 1 सीटी एक्स्ट्रा लगवाई थी। तो बस छोले हमारे अच्छे से उबले हुए थे, तो बस मैंने चॉपर में ही इनका पेस्ट बना लिया है। तो मसाले अच्छे से पक गए थे। उसके बाद फिर ये छोले डाल दिए और साथ में डाल दिया है छोले का पेस्ट। इससे क्या होता है कि हमारे छोले जैसे एकदम ऐसे नहीं बनते हैं बिखरे बिखरे से। थोड़ा सा इसमें हम छोले का पेस्ट साथ में डाल लेते हैं तो ग्रेवी अच्छी बन जाती है और एकदम थिक थिक से छोले बनते हैं। एकदम बिखरे बिखरे छोले खाने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो जी बस अभी हमारे छोले तो अच्छे से पक कर तैयार हो गए हैं। लास्ट में इसमें मैंने डाल दिया है ये हरा धनिया, और बस इतना काम करने में ही मुझे 6 बज गए थे। ये देखिए दिन भी छिप गया है, थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया और सर्दियों के मौसम में भाप बहुत ज़्यादा उठती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो बस उस कढ़ाई को तो मैंने उतार दिया है नीचे और चलिए अभी रख लेते हैं दूसरी कढ़ाई। वैसे तो ऊपर का सारा काम हमने समेट लिया है, बस ये रहता है कि भाई चूल्हे के पास का जितना भी काम है ना, खाना बनाना, वही रखती हूँ मैं। बाकी मेरा ये रहता है कि भाई खाने की तैयारी होती है ना, जैसे खाना बनाना शुरू करती हूँ उससे पहले अपना ऊपर का जो भी काम रहता है ना सारा समेट लेती हूँ। तो जी ये देखिए मैदा हमारी अच्छे से उठ गई है। वैसे ठंडी के मौसम में है ना, जैसे ये मैदा वगैरह थोड़ी सी कम उठती हैं। गर्मियों के मौसम में तो देखिए अपने आप ही मौसम में इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है, तो उसमें हमारा ये काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसलिए आज मैंने मैदा पहले गूंथ कर रखी थी और बच्चों की ड्यूटी लगा दी है अभी कपड़े उतार कर अंदर रखने की। थोड़े से तो मैंने जैसे खाना बनाने से पहले ही उतार दिए थे, क्योंकि ये बिलंगनी जैसे बिल्कुल जैसे हम खाना बनाने के लिए इधर उधर घूमते हैं ना, तो बीच में कपड़े रहते हैं, तो आधे उतार दिए थे और ये बिल्कुल थोड़े से छोड़ दिए थे। तो जी अभी हमारा तेल गर्म हो गया है। तो सबसे पहले तो मैंने ये थोड़ी सी मिर्च फ्राई कर ली। इसमें जैसे कुछ मसाला वगैरह तो लगाते नहीं, बस बिल्कुल थोड़ा सा कट लगाकर नमक लगा लेते हैं। और खाने में ये मिर्च है ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और छोले भटूरे के साथ तो इसका बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। अब ठंडी का मौसम है तो रायता वगैरह तो कुछ बनाया नहीं है मैंने। देखिए आजकल जैसे ठंड वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो बस थोड़ी सी मिर्च फ्राई कर ली और उसके बाद फिर डाल दिया है ये भटूरा तेल में। और भटूरे बनाते टाइम जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे भटूरे फूलते नहीं है, तो कड़छी वगैरह कोई ऐसी चीज़ ले ले, जैसे ही भटूरा तेल में डालें उसके ऊपर गरम गरम तेल डाल दें। ये सबसे बेस्ट तरीका है भटूरे पूरी कुछ भी बनाए फुलाने का। कई बार क्या होता है कि हमारी पूरियां भी बिल्कुल नहीं फूलती और देखिए फूली फूली नहीं बनती है ना, तो फिर खाने में अच्छी नहीं लगती, वो चाहे पूरियां हो या फिर भटूरे। तो सबसे पहले तो प्लेट मैंने माँ के लिए ही लगा दी है। बस ठंड थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है और आज माँ भी चूल्हे के पास ही बैठी हुई थी। वैसे तो लगभग ये होता है कि जैसे थोड़ी सी ठंड बढ़ जाती है तो माँ अंदर चली जाती है रजाई में, खाना पीना सब वहीं होता है। मैं भी रोटियां बनाकर वहीं पर पकड़ा देती हूँ। लेकिन आज जैसे छोले भटूरे बनने वाले थे तो हम सब यहीं पर बैठे थे, तो बस सबसे पहले तो माँ के लिए प्लेट लगाई और उसके बाद फिर मैंने सबको गर्मा गर्म भटूरे खाने के लिए बोल दिया था। देखिए ठंडी का मौसम है और सारा खाना जैसे साथ के साथ ठंडा होता जा रहा था। और आजकल है ना गर्मा गर्म खाना खाने में बड़ा ही अच्छा लगता है, और कुछ भी स्पेशल बनता है तब तो हमारा ये रहता है कि भाई सबका खाना साथ के साथ हो जाए और हमें भी ये पता चले कि कैसा बना है। तो आज मेरा ये था कि भाई माँ और ये खा लेंगे, एक तो ये हो जाएगा कि भाई कैसे बने हैं, और दूसरा ये हो जाता है कि खाने का असली स्वाद तो गरम गरम खाने में ही आता है। और बच्चों ने आज कर दिया था एक नया काम, डैनी को बाहर निकाल दिया था। तो उन दोनों बहन भाई का तो बस बाहर ही अभी घूमना फिरना चल रहा है, एक बार अंदर एक बार बाहर, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है। और जिस टाइम तक हमारे भटूरे बनकर तैयार हुए थे ना ओस आनी शुरू हो गई थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो जी थाली तैयार हो गई है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। गर्मा गर्म भटूरे, छोले और साथ में हरी मिर्च और प्याज, बस बिल्कुल सादा सिंपल सी थाली है। वैसे तो देखिए ऐसा बोलते हैं कि भाई शाम के टाइम पर जैसे प्याज भी नहीं खानी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी तो सब चलता है। तो बस आज बस थोड़ी सी सलाद में रितिका ने प्याज भी कट कर ली थी, साथ में तो सबका खाना हो गया था। और मैंने और रितिका ने भी जैसे सबने खाना खाया, भटूरे बनकर तैयार हुए, तब तक रितिका ने प्लेट लगा ली थी। तो दोनों माँ बेटी ने गरम गरम भटूरे खाए हैं और उसके बाद फिर समेटा है यहाँ से सारा सामान।
और ईशांत और ये लग गए थे भैंसों को अंदर बांधने में। आज डैनी तो पता नहीं रात भर घर आएगा भी या नहीं, क्योंकि एक तो देखिए अंधेरा हो गया है और दूसरा ओस आ गई है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बस अब तो ये था कि भाई सबका बाहर घूमना फिरना चल रहा है, झटपट से अपना काम समेटकर अंदर चलते हैं रजाई में। तो बस मैंने अभी आरा लगा दिया है, आज चाट नहीं चढ़ाई थी। जैसे आरा लगाकर चाट चढ़ाते हैं तो सारा धुआं चूल्हे के पास आ जाता है, यहाँ बैठना मुश्किल हो जाता। तो ये था कि भाई खाना वाना बनाएंगे तब तक चूल्हे में पानी भी गर्म हो जाएगा। तो बस अभी सबसे पहले तो मैंने हारा लगाया है और पानी भी निकाल लिया है। बस अभी चाट रख देते हैं। ये है कि भाई थोड़ी बहुत देर के लिए जब तक हमारा बाहर घूमना फिरना रहेगा ना, तो एक दो बार मिक्स कर देंगे और गर्म पानी डालकर चाट चढ़ाते हैं। देखिए सर्दियों में वैसे तो जैसे हम गीजर का गर्म पानी डालकर ही चाट रखते हैं। बस उसमें ये है कि भाई जैसे गीजर में इतना ज़्यादा गर्म पानी नहीं आता है, सर्दियों में तो देखिए पानी अच्छा खासा गर्म चाहिए रहता है हर काम के लिए। और दूसरा इसमें देखिए पूरा दिन चूल्हा तो हमारे घर में जैसे जलता ही रहता है। सुबह उठते हैं तो सबसे पहला काम हमारा चूल्हे में आग जलाने का रहता है। तो भाई इसमें जैसे पानी भी गर्म हो जाता है, खाना भी बन जाता है और चूल्हे में आग भी जलती रहती है। अब ये भी झंझट नहीं रहा कि चूल्हे ऊपर डेगचा रखो, पानी गर्म करना है। बस अभी थोड़ी सी देर बच्चे तो बैठेंगे बाहर, क्योंकि डैनी अभी तक आया नहीं था और मैं तो अभी बस अपना काम निपटा कर रजाई में जाऊंगी। इन दोनों बहन भाई का तो आज बाहर ही घूमना फिरना चल रहा है। बस ये घास का बोरा और खाली कर देते हैं और आप सबसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।